हत्या मामले में जज की बेटी होगी पेश। चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में चल रहा सिप्पी सिद्धू मर्डर केस। 2015 में हुई थी हत्या। एडवोकेट एंड नेशनल लेवल शूटर सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू हत्याकांड में अहम आरोपी कल्याणी सिंह को 9 फरवरी को चंडीगढ़ सीबीआई कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। कल्याणी पर साल 2015 में सिप्पी सिद्धू की सेक्टर 27 के एक पार्क में गोलियां मारकर हत्या करने के आरोप हैं। शिमला हाईकोर्ट एक्टिंग चीफ जस्टिस की बेटी कल्याणी की गिरफ्तारी की घटना 6 साल बाद पिछले वर्ष 15 जून को हुई थी। 6 दिन के रिमांड के बाद उसे बुड़ेल जेल भेज दिया गया था और सितंबर में हाईकोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। सिप्पी सिद्धू की लाश 20 सितंबर 2015 को कोठियों के साथ बने ग्रीन बेल्ट में खून से लथपथ हालत में मिली थी। उसे 4 गोलियां मारी गई थी। अब कल्याणी के खिलाफ सीबीआई की ट्रायल कोर्ट में आरोप तय की कार्रवाई शुरू होगी। इससे पहले कल्याणी ने एप्लीकेशन दायर कर कोर्ट के जरिए केस से जुड़े कई दस्तावेज और सबूतों की कॉपी ले चुकी है, जिनके आधार पर उसे आरोपी बनाया गया है। अब कल्याणी की ओर से इन्हीं दस्तावेजों और सबूतों पर सवाल खड़े करते हुए खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश की जाएगी। सीबीआई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी पर हत्या, आपराधिक साजिश में शामिल होने और सबूत मिटाने के आरोप हैं। धारा 302 के तहत केस ट्रायल सेंसर जज के पास चलेगा। ऐसे में सीबीआई के स्पेशल जज जगजीत सिंह की कोर्ट में 9 फरवरी को कल्याणी को पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले कल्याणी ने चंडीगढ़ कोर्ट में अर्जी दायर कर सीबीआई पर 6 दिन के रिमांड में टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे। बता दें कि मृतक सिप्पी सिद्धू हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एस सिद्धू का पोता था। वहीं सिप्पी के पिता हाईकोर्ट में एडिशनल जनरल एडवोकेट थे। सिप्पी और कल्याणी का परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानता था। दोनों की शादी की बातचीत भी चल रही थी। सीबीआई के मुताबिक सिप्पी के हाथ कल्याणी की आपत्तिजनक तस्वीरें लग गई थी। वह उसने कल्याणी के परिवार और दोस्तों में फैला दी थी। इससे कल्याणी ने उसके प्रति रंजिश पैदा कर ली और बदला लेने के लिए उसकी हत्या कर दी। पहले मामला सेक्टर 26 थाना पुलिस के पास था और इंस्पेक्टर पूनम दिलावरी थाने की एसएचओ थी। उस पर जांच में ढील देने और आरोपियों को बचाने के आरोप लगे थे। परिवार की मांग पर चंडीगढ़ प्रशासन ने केस की जांच सीबीआई को दे दी थी, जिसके बाद अप्रैल 2016 में सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। दिसंबर 2020 में सीबीआई ने अनट्रेस रिपोर्ट में दायर की, मगर केस की जांच जारी रखने की मांग की गई थी। इसके बाद पिछले साल कल्याणी को गिरफ्तार किया गया और चार्जशीट दायर की गई। इसी तरह की और भी न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल सत्यांजना न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस